छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम हसीब है और इस वक्त मैं मुंबई के नेपिन से रोड में अभी फैमिली रहता हूं। एक्चुअली मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, यूपी में डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर वहाँ का, और बहुत खूबसूरत गांव है जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे हर इंसान गांव से, कहीं अलग अलग गाँव से मुंबई के अंदर या अलग शहरों के अंदर जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो उसी में हम लोग भी यहाँ पे आए। लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज देखेंगे, आप लोग एक चीज में थोड़ा सा नई चीज बताओ, नई चीज नहीं है तो पुरानी चीज। आप लोगों ने एबीपी न्यूज शायद था, उसमें मिस्टर हर्षवर्धन द्विवेदी जी करके, और उनका एक प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम का नाम मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन उसमें बोलते थे कि चैन से सोना है तो जाग जाए। आप लोगों को शायद याद होगा उस वक्त, शायद पांडे सर उसको सुने होंगे क्योंकि थोड़ा पहले से है तो उनको पता होगा। तो बोलते थे कि सोना है तो चैन से जाग जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कुछ पाना है और सही जिंदगी जीनी है तो अपने को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने को अलर्ट रखना पड़ेगा, तब जाके हम सही जिंदगी जी पाए। तो हमारे आसपास, आपके आसपास, पूरे समाज के अंदर जो ड्रीम किलर वो घूम रहे, ड्रीम किलर घूम रहे वहां पे। ड्रीम किलर घूम रहे, ठीक है। तो हमें हमारे आसपास जो ड्रीम किलर हैं उनसे कुछ होता नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता है। उसमें से कौन कौन लोग होते हैं ड्रीम किलर में? आपके जो सपने, हमारे जो सपने हैं, उन सपनों में से कौन कौन होता है सपने को हटाने के, सपने को मारने के लिए, सपने को बोलते हैं ना कि गले को काट देने के लिए, जो सपने का जो गला होता है उसको काट देने के लिए, गला फोड़ देने के लिए, उसमें कौन सकता मालूम है? मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, दादी, दादा, नाना, नानी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र, जो भी, जिसको भी आप जानते हैं, इसमें से कोई भी आपका ड्रीम किलर हो सकता है। इस चीज को आप बिल्कुल समझ जाइए। आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, इसमें से कोई भी ड्रीम किलर है। हमने जो सपना देखा है, आपने जो सपना देखा है कि मेरे को दुनिया, अपने जितने भी साथी हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनको मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार करूंगा या करूंगी, या अपने को इनकम लाने के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को कैसा इनकम दूंगी या देने वाला हूं मैं, जिससे कि अच्छी जिंदगी चल सके। लेकिन लोगों को जो ड्रीम किलर रहते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या क्या होता है। वो क्या करते हैं, वो उनको हम एक नया नाम दे सकते हैं, पहले से भी सुना होगा आपने, जिनको बोलते हैं कि राय बहादुर। सिर्फ अपना राय देने में वो क्या करते हैं, माहिर होते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन उनको कैसे लोग होते हैं कि ओबामा क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या खा रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रही है ना, तमाम तरीके के जो उनके पास सूचनाएं होती कि कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको उनको को पता नहीं। उनकी जिंदगी में देखेंगे तो कभी भी उनके पास पॉकेट में पैसे नहीं होते, उनके बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, जीरो है ना। उसके बारे में कभी नहीं सोचते कि मेरे बैंक में कुछ होना चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पॉकेट में कुछ होना चाहिए कि नहीं। लेकिन सबको अपने राय को, अपनी बात को सुनाने चलते हैं, बताने चलते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आप लोगों से पाला पड़ता हो, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है, और ये क्या करते हैं मालूम है, आपको राय देते हैं कैसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन उनकी जो बात है घर में बीवी भी नहीं सुनती उनकी बात, लेकिन दूसरे को राय देने चलते हैं कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बिल्कुल घूमते रहते हैं, चाय चट्टी चौराहे पे चाय पानी खा के इधर उधर घूमते रहते हैं, थूकते रहेंगे पान खा के, लेकिन बात क्या करेंगे, लाखों करोड़ों। लेकिन सच में जो आपकी जिंदगी बनाने वाला है, आपसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात करेगा, आपको बताएगा आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको प्रोत्साहित करेगा कि नहीं नहीं आप ये काम करो, बेहतर है, लेकिन आप समझ के करो। लेकिन वो आपको राय नहीं देगा फालतू की, मत करना, ये करना, वो करना। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल बच के रहना है, और इनका जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जब उससे बात होती है तो इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब मतलब मारा पीटी से नहीं, ठीक है बाबा, ठीक है, आप जो बोल रहे सब सही है, आप जैसे मैं कर लूंगा, लेकिन उनको वहीं पे अवॉइड कर दूंगा। अब इसको लेकर मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि ऐसे जो लोग मिलते हैं मार्केट के अंदर वो कैसे होते हैं। एक जंगल के अंदर एक गधा था, और गधा और चीता आपस में बात करने लगे। गधा बोला कि यार आजकल चीता देख यार, मेरे को
आज पूरे जंगल की जो घास है ना, सब ब्लू ब्लू नीला नीला दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। चीता बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सब हरा के हरा ही है। तो बोल रहा है यार तू, तेरे को सही दिख नहीं रहा है, तू बराबर, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा घास जितना ना सब नीला हो गया है। तो यार ऐसा कैसे, वो आपस में बात मतलब बहस करने लगे। चीता बोला कि हरा है और गधा बोला कि नीला है, दोनों में मतलब बहस होने लगी। तो बोले कि ठीक है, एक काम करते, अपन बहस नहीं करते, जो हम लोगों का राजा है, जंगल का राजा शेर, उसके पास चलते, हम लोग इसको बात को रखते हैं और पूछते हैं कि भाई देखो क्या है। तो गए गुफा में, जंगल के गुफा जो होता है वहां पे बैठा हुआ था जो राजा था शेर, उसके पास दोनों बोले कि पूछा, और शेर पूछा कि आप लोग क्या करने हैं। तो बोला कि, ये दोनों बोले कि भाई देखो हम लोग का एक मसला है, उसको हल करना है। तो बोला कि ठीक है गधा, तुम बताओ पहले क्या प्रॉब्लम। तो गधा बोला कि ऐसा है कि मेरे को बहुत दिनों से, बहुत मतलब कुछ दिनों से, जितने भी घास है जंगल की, सब नीली नीली दिख रही है। और इसको मैं बोल रहा हूँ, चीता को तो ये बोला कि नहीं हरेरी दिख रही है, बस यही प्रॉब्लम है। सर आप ही बताओ ना, चलो देख लो जंगल में कि कैसा दिख रहा है। तो ये चीता भी बोला कि हाँ सर, आप चलो देख लो, आप देख के फैसला करो कि हरी दिख रही है कि नीली दिख रही है। तो शेर बोला, शेर समझदार, शेर शेर होता है, जंगल का राजा, तो कोई राजा राजा होता है, ऐसे नहीं होता है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बैठे बैठे कर दूंगा यार, इसमें क्या है। तो बोला, चीता से बोला गधा, ये शेर बोला कि जो गधा बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, पूरी जितने भी जंगल की घास है सब नीली है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये गधा सही बोल रहा है। तो बोला कि नहीं सर, आप एक बार प्लीज देख लीजिए चल के। बोला कि देखना क्या है, मेरे को पता है ना, मैं समझ गया इस बात को कि सब घास नीली हो चुकी है। तो अपना खुश हो खूब ताली बजाया, गधा बोला कि एकदम एकदम राजा सही बोला, वाह 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 वाह, मेरी बात सही हो गई। तो जो चीता था बिल्कुल निराश हो गया, बिल्कुल बोला कि यार मैं तो सच हूँ, सही बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे को राजा साहब झुठला दिए। तो जब चला गया गधा खुश होके, तो बोला कि सर आप ये ऐसा क्यों बोले कि आप सब नीला नीला घास दिख रहा है। तो बोले कि देखो हमको भी पता है कि घास जो सब हरी हरी है, लेकिन आप किससे बात कर रहे हो तो समझो पहले, वो गधा है। और जब गधा बोला नीला तो बोल दो ना नीला, बात खत्म यार, क्यों उसके बहस कर रहे हो। तो उसी तरीके से अपने जिंदगी में बहुत सारे गधे मिलेंगे, और आप जो बोलेंगे घास को हरा तो नीला बोलेंगे, तो ऐसे लोगों को पहचान के अपने को क्या करना मालूम है, नीला ही बोल के छोड़ देना, क्योंकि उनके साथ में बहस नहीं कर। आप बहस करोगे, आपके टाइम का, आपके समय का बर्बादी के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिए। और ये जो देखिए, हम लोग बार बार इस चीज को बोलते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, अपने जीवन को एक चेंज करने वाली, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सिस्टम बना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूं ही बन गया है, लेकिन जिसको अपने जिंदगी को बदलना है, जिसको अपने सपनों को पूरा करना है, जिसको अपने परिवार को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखना है, इज्जत के साथ जीने को देखना है। आप देख लीजिए, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, ऐसे जो महानगर हैं, बहुत से ऐसे ऐसे 90% आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। और वहां पे पता ही चलता है कि छोटे से एक जगह में 10 बाई 10 में भी 10 लोग रहते हैं उसके अंदर। वो नहीं चाहते कि रहूं यहाँ, लेकिन रहते हैं। क्यों? मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास इनकम नहीं, इसलिए रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी आप बात करेंगे तो उनको क्या लगता है कि मैंने तीर मार लिया जिंदगी में, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये मेरे लिए थोड़ी मरा है, मैं थोड़ी कमा सकता हूँ। ये तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके लिए सब बना है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल देना है। ये जो चीजें है ना साहब, आप सबके लिए बना है, हम सबके लिए बना है। और मालिक कुदरत में एक चीज बार बार बोलता हूँ कि कुदरत जो चीज देता है ना, जो दिया है सबके लिए दिया है, समान रूप में दिया है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए दे दिया और आराधना जी के लिए नहीं दिया है, हाँ, अमीना जी के लिए नहीं दिया, अंजार साहब के लिए नहीं दिया है, या किस सीपी पांडे सर के लिए नहीं दिया, जितने लोग इसमें हैं उनके लिए नहीं दिया, ऐसा नहीं। कि कुदरत का कानून ऐसा है कि कुदरत ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। सिंपल सी बात। आप कितना क्या करना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कुर्बानी देना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, तभी जाके मिलेगा।
आप जब तक किसी चीज को पाने के लिए, किसी ड्रीम को, आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए आपको उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। आप चाहो मत चाहो, नहीं करोगे, नहीं बनोगे, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे 2 जन, एक दिनेश गुप्ता, एक उनके छोटे भाई का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वो दोनों भाई अभी भी हैं। दिनेश गुप्ता को मैंने देखता, दिनेश मिश्रा जी को मैं देखता था कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ केबिन होती थी, ऑफिस होती थी, उसके ऑफिस के अंदर रात-रात को बैठ के पढ़ते थे। सब जब सो जाते थे, ऑफिस की चाबी लेके वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे, 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे बैठ के पढ़ते थे। और आज के तारीख में उन्होंने क्या किया? कुर्बानी दी। पैसे भी खर्च किए, कुर्बानी दी, समय का अपने बोलते कि नींद की कुर्बानी दी, अपने सुख चैन की कुर्बानी दिया उन्होंने कुछ सालों तक। और आज वो सफल एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी ऑफिस देखेंगे वीटी के पीछे साइड में, जो पिछला रोड है, जो रेल रोड से रोड जाता है, उस रोड पे उनकी ऑफिस है। आज से करीब 6-7 साल, 8 साल पहले 60 लाख की उन्होंने ऑफिस लिया। आज कई स्टाफ उनके पास। उसके बाद आप देखेंगे दोस्ती वडाला के अंदर दोस्ती बिल्डिंग बहुत अच्छी और बिल्डिंग होती है, महंगी बिल्डिंग होती है। उसमें 2.5 से 3 करोड़ का उन्होंने फ्लैट लिया, 2 या 3 बीएचके का, और पूरे परिवार के साथ में वहाँ पे रहते हैं। मैं कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, उनके जीवन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमको जिंदगी में आगे बहुत कुछ चाहिए, तो शुरुआती दौर में पहले अपने को कुर्बानी देना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। बगैर कुर्बानी के आप चाहे कि ऐसे मौज मस्ती करके मुझे बहुत कुछ मिल जाए, तो असंभव सी बात है, कभी जिंदगी में मिल नहीं सकता। तो आप सभी, हम सभी इस चीज को नोट कर लें कि हमें बहुत कुछ चाहिए, तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी आप जिस जगह पे हैं, उस तरीके की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में कुर्बानी देनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, जूम पे आपको करना पड़ेगा, और सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक नई चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं, खैर इसके बाद बताऊंगा आपको। लेकिन तो ये जो चीजें हैं, अपने आप को एक ऐसा एक मैं बोलता हूँ ना कि मैं लोगों को देखता हूँ, जितने भी बड़े जो सक्सेस लोग हैं, उन सभी को जो मैं कहानियों को पढ़ता हूँ, उनकी जीवनी को पढ़ता हूँ, तो मैं देखा हूँ उनको कि उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई, उन्होंने कितना बड़ा कुर्बानियां दी, उन्होंने कितने बड़े काम किए, उसने कितना मेहनत किया उन्होंने। और हमें लगता है कि लोग ऐसे ही बस आते हैं और फटाफट मुंबई के अंदर, मुंबई के कहीं भी आते हैं और ऐसे ही क्या हो जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। आप उनके जीवनी को पढ़ें कि जो स्टार्ट किया जहाँ से, और जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन को बदलने के लिए, तब जाके आगे बहुत उनकी कहानी बढ़ी है और वो आज सक्सेस है। आप इस चीज को जानिए। तो हम सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी नहीं चाहते, हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हम जिसको जानते हैं, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने आसपास के लोग, सभी को हम जितने लोग जानते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हो जाऊँ। लेकिन चाहना एक अलग चीज है। लेकिन चाहने के साथ साथ आपको उस तरीके का जब तक एक्शन नहीं करें, जब तक उस तरह की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी में वो चीज, वो मुकाम आपको और हमको हासिल नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, नहीं हो सकता। और वो भी कुर्बानी कैसी? सिस्टमेटिक, सही तरीके से। ऐसा नहीं कि आज कुछ किया, कल गायब, परसों गायब, तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए किसी भी काम को लेके। जब लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तब जाके वो सारी चीजें होंगी साथ। और कामयाबी तो पक्की है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। बस आपको ठानना पड़ेगा, आपको एक डेट फिक्स करना पड़ेगा कि मैं किस डेट में, किस महीने में, किस साल में, किस लेवल तक, किस इनकम तक जाना चाहता हूँ। उसको आपको और हमको एक फिक्स देना पड़ेगा टाइमिंग, और उसके हिसाब से फिर मैदान में उतर जाना पड़ेगा कि हमें काम करना है तो करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी अपने साथ में है ना? आप लोग इस चीज को महसूस करते होंगे, ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उस तरीके से उनकी तमाम दिक्कतें होती हैं। कोई घर से बाहर निकल नहीं पाता है, किसको टाइम नहीं है, हाँ, कि कोई अपने नौकरी ड्यूटी पे लगा हुआ है। अभी पूजा जी हैं यहाँ पे, ये स्कूल चलाती हैं, तो इनको उसके हिसाब से टाइमिंग नहीं है। लेकिन सारे पीछे इस चीजों को देखें, तो इसके बावजूद भी सभी सभी के सभी लोग परेशान हैं और चाहते हैं
कि मैं कुछ करूँ। तो दोस्तों आप सभी के जो साथ में एक ऐसी महान बोल सकते हो उसको बड़ा एक सिस्टम बोल सकते हैं कि पीछे खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है। अब ये सभी लोग खड़े हैं साथ में। बस अपने को इस सिस्टम को पकड़ लेना है, सिस्टम को अपने साथ में ले लेना है, अपने अपलाइन की बातों को मान लेना है और जिस तरीके से आप अपने अपलाइन की बात को मान के आगे चलेंगे, यकीन मानिए कामयाबी से हम बहुत दूर नहीं रहे। कामयाबी हमसे बहुत दूर नहीं रहे और नहीं हमसे कोई छीन सकता है। तो हमें राय बहादुर जो है उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको आस-पास मिलेंगे, आपके घर पे भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, दोस्तों में मिलेंगे, आपके स्कूल में मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे। लेकिन उनको उसी तरह जैसे मैंने गधे की बात बताई, उस तरीके से उनको बस खुश करके छोड़ देना, भाई ठीक है आप जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने टारगेट को, अपने ज़िंदगी को जो आपने गोल बनाया है, उस गोल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और उसी तरीके से जब चलेंगे, गोल बनाते-बनाते काम करेंगे, तो आप जाके सक्सेस होंगे। जब सक्सेस हो गए तो यकीन मानिए जो लोग आपको नकार रहे थे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, वो आपके साथ आने को तैयार हो जाएँगे। आपसे ही बोलेंगे कि अब बताइए कि मैं क्या करूँ? इससे पहले पूछने वाले नहीं। आपसे ही पूछेंगे कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। आप मेरे को साथ अपने ले लीजिए। वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो विपरीत टाइम होता है, जो उसको बोलते हैं सब लोगों का विरोध होता है, उस विरोध के अंदर अपने को चीरते हुए, विरोध का सीना चीरते हुए आप जैसे आगे निकलेंगे, उस वक़्त आपको कामयाबी मिलेगी और फिर आप देखेंगे कि दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, आपके आपके रिश्तेदार आपको सैल्यूट करेंगे, आपके दोस्त आपको सैल्यूट करेंगे, फिर आपका सब कुछ मान, नाम, सम्मान, सर्कल, पैसा सब कुछ होगा। तो बस आप लोग चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आप मीटिंग में आएँ, लोगों से मीटिंग में बात करें, फ़ोन पे बात करें, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, आप लोग एक समझ लीजिएगा कि जो इसका रेशियो है, उस रेशियो से ही काम हो सकता है। जो 80 और 20 का रेशियो होता है, उस रेशियो से ही काम होगा। 10 में से 2 ही 3 लोग आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आएँगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में जब रखेंगे, तो आपको घबराहट नहीं होगी। देखिए, आप पहले से सोच के गए हैं कि 10 में 10 आएँगे, तो कभी नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े फिलॉसफर नहीं उसको ला सकते। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए और आप लोग बिल्कुल अपने उस पे अपने टारगेट पे लग जाइए, अपने काम पे लग जाइए। अपने काम को करते ये भी नहीं यहाँ पे एक अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि अपने काम को करते हुए यहाँ पे करना। आप जो भी टीचिंग कर रहे हैं, आप ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको करते हुए यहाँ पे करना है। ये एक इतना खूबसूरत चीज़ है और क्या हो सकता है बताइए ना? तो बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आने वाला है और ज़िंदगी में बहुत का आने वाला है। बस आप लोग लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, करते रहिए, चलते रहिए। आप अपने परचेज़िंग पे ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सक्सेस सभी लोग होंगे यहाँ पे। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग।